करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। और बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से बच्चों में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम, और साथ ही इसके कुछ टिप्स भी बताता रहूंगा मैं आपको कि किन मेन टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है इस पूरे चैप्टर में और किस तरह से वो रहेगा। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बच्चों, ABCD से, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, मैं स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इसको कैजुअली देख रहे हो तो इसको अभी आप स्किप कर सकते हो, बाद में देख लीजिएगा। अगर आप इसको पढ़ने के मूड से बैठे हुए हैं तो नोटबुक लेकर साथ में बैठिए और नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा, ताकि आपको वन टाइम नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर्स का अरेंजमेंट एक तरह से। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो नंबर हमारे पास है, ये नंबर एक्चुअली में आए कहां से। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स जो होता है बेटे, सबसे छोटी जो इकाई होती है किसी भी नंबर की, वो होती है डिजिट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंक। ठीक है, सिंपल सा है। डिजिट्स कितने होते हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास है 10 डिजिट्स। ओके, तो सबसे पहले कौन सी डिजिट्स है हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, ये टोटल अगर हम काउंट करें तो ये 10 डिजिट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूं तो आप देखेंगे 1 और 0 यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। राइट, तो यहाँ पे सबसे छोटी डिजिट जो है वो हमारे पास 0 है और सबसे बड़ी डिजिट जो है वो 9 है। इतना सिंपल है। ओके, इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हम क्या बनाते हैं बेटे? नंबर्स बनाते हैं। चलिए नंबर बना के देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर बनाना है तो नंबर कौन सा होगा? जैसे मैंने लिखा 35, सो सिंपल। तो 35 में आप देखें 3 और 5 डिजिट्स को यूज करके एक नया नंबर बनाया गया है। इसी तरह ये नंबर जो है बेटे रिपीट भी किए जा सकते हैं। ऐसे 4444 हमने बना दिया। ठीक है, 3000 हमने बना दिया। तो मल्टीपल टाइम भी रिपीट हो सकते हैं, कोई नंबर रिपीट ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कई डिजिट्स के नंबर आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये सारे नंबर्स हो गए बेटे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है बेटे, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां से शुरुआत करते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब मैं इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता रहूंगा, आप उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा इसको करते हुए। ठीक है, और जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप समझ लेना कि मैं एक्सरसाइज भी करवा रहा हूं आपको साथ साथ। इतना सिंपल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से नेचुरल नंबर हमें पता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ नंबर आता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर कौन से होते हैं बेटे? होल नंबर बड़े आसान है, आपको पता ही होगा, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं? आई रिपीट अगेन, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं? आप देख रहे होंगे कि 1, 2, 3, 4 होल नंबर के अंदर लिखे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे? यस। ठीक है, तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइप जो है उसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चे? जिनकी काउंटिंग हम इनफिनाइट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलती है। मतलब ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0, यानी कि सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और साथ में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो सभी क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं। अब फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि क्या सारे नेचुरल नंबर, क्या ये सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं? तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव। मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में पूछा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर आते हैं, तो आप कहेंगे यस। ठीक है, लेकिन अगर मैं उल्टा पूछ लूं कि क्या सभी ये सारे के सारे इंटीजर ऊपर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, तो आप कहेंगे नो। ओके, इतना आसान है, बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा।
इसी तरह अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या सारे होल नंबर, यहां पे आप देख रहे हैं ये होल नंबर है, ये होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं, तो आप कहेंगे यस, क्योंकि 0 1 2 3 4 पॉजिटिव है और होल नंबर भी यही है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आंसर करेंगे यस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका मतलब है जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये सभी नंबर्स नेक्स्ट नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये इंक्लूड नहीं हो रहे। बस इतना सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है रैशनल नंबर्स। ओड नंबर, इवन नंबर के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, जो 2 के टेबल पे आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल पे नहीं आते वो सिंपल सा ओड नंबर कहलाते हैं। राइट, उसके बाद नेचुरल हमारे पास बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं बेटे? जिन नंबर को हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यहां पे इंटीजर्स होंगे, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला जो q है यहाँ पे ये वाला, ये 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अगर ये 0 नहीं होगा तो ये नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया बेटे? नेचुरल नंबर। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे? जैसे मैं सभी अलग अलग टाइप के एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। जैसे सिंपल एक 7 अपॉन 2 अपॉन 7 लिखा मैंने, एक मैंने लिखा 3 अपॉन 9। ठीक है, एक मैंने लिखा -4 अपॉन 11, उसके बाद -5 अपॉन ये, और उसके बाद 3 अपॉन -5। ठीक है, -4 अपॉन -7, इस तरह से। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे पहला जो रैशनल नंबर लिखा है जिसमें दोनों पॉजिटिव हैं, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे हमने सेंटर में एक नेगेटिव लिया है, यहाँ पे ऊपर एक पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, और एक में दोनों नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स ही यूज किया है, जिनको हमने क्या बनाया? रैशनल नंबर की फॉर्म बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन अराइज हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बताइए कि क्या सारे नेचुरल नंबर इस रैशनल नंबर के अंदर आते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, कि यस। बताइए, तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? इसको आप देखिए। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को यहाँ पे डिवाइड बाय 1 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि सब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। राइट, तो आप देखेंगे कि p अपॉन क्यू यहाँ पे ये बना रहा है, तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में ये बना रहा है, इसका मतलब है कि ये सभी नेचुरल नंबर जो है बेटे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी तरह होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर के डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके भी, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये भी p अपॉन क्यू फॉर्म यहाँ पे बना रहा है, तो सारे होल नंबर भी जो है वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसी तरह इंटीजर को आप देखें, इनके सभी के डिवाइड में 1 लगा के इनको p अपॉन क्यू बना सकते हैं, इसका मतलब है ये भी क्या है? रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि क्या सारे सभी के सभी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर हो सकते हैं? तो वो आएगा आंसर नो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है बेटे इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? बड़ा आसान है, जो नंबर p अपॉन क्यू फॉर्म में राइट नहीं किए जा सकते, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू आर नोन एज इरेशनल नंबर। अब ये कैसे होते हैं इरेशनल नंबर? जैसे √2, √5, √7, √3, लाइक दैट, ऐसे। मतलब आपके अंडर रूट में यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर अगर आ जाए तो आप बोलेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। इसके अलावा आप पाई को यहाँ पे यूज कर सकते हो बेटे। उसके बाद एक नंबर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग भी बोल देते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसमें जो नंबर आते हैं वो इस तरह दिखाई देंगे 0.01 001 0001 00001। इस तरह से आप देखेंगे कि ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये खत्म हो रहे हैं। ये खत्म, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटे खत्म होना। अब इसके पीछे डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये खत्म नहीं हो रहे। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है, आप देखेंगे यहाँ पे पहले 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो यहाँ पे ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स को बेटे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटे? सभी ये आते हैं बेटे इरेशनल की कैटेगरी में। और कौन से आते हैं? एक होते हैं बेटे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? जैसे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाता है आयोटा, ठीक है। ये आयोटा होता है हमारे पास, जिसकी वैल्यू आयोटा का सिंबल आई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू √-1 में होता है। ये आप +1 +2 में जाके पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। अभी ये आपके पास नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये इरेशनल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। बाकी ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये नंबर्स हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाली अगली एक्सरसाइजेस के अंदर, ठीक है बच्चे। अभी आपको इतने नंबर्स के बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर इरेशनल होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो एक तरह के p/q फॉर्म में बनाते तो वो नहीं होते, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट रह जाता है जो इन सबका गॉडफादर है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होते हैं बेटे? रियल नंबर के अंदर हमारे दोनों नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल नंबर जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इन दोनों नंबरों के को कौन इंक्लूड कर लेता है? ये इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सबके पापा है, उनके दो बेटे हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी नंबर इसके अंदर आते हैं। और इरेशनल के अंदर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्राइम नंबर हमारे अंडर रूट के अंदर आ जाता है, प्राइम नंबर वो आ जाता है, और साथ में इमेजिनरी नंबर और एक पाई, ठीक है। ये सभी नंबर यहाँ पे हमारे इरेशनल में आ जाते हैं। और इन दोनों को जो कंक्लूड करता है वो कौन है? रियल नंबर है। ये मतलब रियल नंबर के अंदर दोनों नंबर आ सकते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी, ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बड़ा मजा आएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक्सरसाइज में भी है ये आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि 0/1 और 1/0 में कौन सा रैशनल नंबर है? आप ये क्वेश्चन बताइए, बहुत आसान है, ठीक है। 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो और बता सकते हो आंसर कमेंट में, ओके। तो अब मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो हमारा रैशनल नंबर है बेटे वो ये है, और ये हमारा क्या है? इरेशनल में आ जाता है, और ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों मैंने आपको बताया था कि p/q में कोई नंबर होगा पर वहां पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटे। चलिए, ये था थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, ठीक है। अब हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन एनी टू नंबर्स, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। आता ही है, वैसे तो देते ही है। तो इसको कैसे करना है मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले तो आपको ये याद रखना है कि कोई ये नंबर ए है और कोई एक नंबर बी है, हमें नहीं पता वो क्या है, दोनों कोई भी नंबर दे सकते हैं आपके टीचर। तो इन दोनों नंबर के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब कैसे है? जैसे अब इसके मैं 3 टाइप मैंने बनाए हुए हैं कि क्वेश्चन आपके पास 3 टाइप में आ सकता है। कैसे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है आपके पास,
टाइप 1 का क्वेश्चन। टाइप 1 का क्वेश्चन बहुत आसान होता है कि फाइंड, ऐसे आएगा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये तो सिंपल सही है, ठीक है। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आप देखें, आपको अगर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं या 6 निकालने हैं, 7 निकालने हैं, बहुत आसान है। आप क्या करिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4, ठीक है, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 30/10 और इधर मिल जाएगा आपको 40/10। बस आपको बीच की काउंटिंग आनी चाहिए। काउंटिंग आती है 31, 32, 33, 34, 35। हमें 5 नंबर लिखने थे क्योंकि हमें 5 ही चाहिए थे, तो हम इनके सबके डिवाइड में 10 इस तरह से अरेंज कर देंगे तो हमारे 5 रैशनल नंबर आ गए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कहूँ कि अभी हमने बात की कि यहाँ पे हमें तो इनफाइनाइट मिल सकते हैं, तो कैसे बनाया जा सकता है उसको आप देखिए। अभी मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे 100 से भी कर सकता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, इसी तरह 4 को भी 100 से मल्टीप्लाई तो 100 से डिवाइड। तो आप देखेंगे कि ये 300 बन रहा है, नीचे 100, यहाँ पे 400 बन रहा है, नीचे 400। तो आप देखिए अब इनके बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, आप कहेंगे 100 लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनके पीछे एक एक जीरो और लगा दूं सबके, तो आप देखेंगे कि अब 1000 का डिफरेंस आ गया इनके बीच में। इसी तरह एक जीरो और लगा दूं मैं सबके साथ, तो आप देखेंगे कि 10,000 का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से अगर मैं 0 बार बार ऐड करता रहूं, तो आप देखेंगे कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही वो रीजन है कि 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लिखे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन जो है वो इतना सिंपल सा आएगा। ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये टाइप 1 की पहचान क्या है उसको भी आप जान लीजिए। टाइप 1 की पहचान ये है कि इनके जो जो क्वेश्चन में आपको नंबर दिया होगा, जैसे ये 3 दे रखा है और ये 4 दे रखा है, तो इनके डिवाइड में आपको 1 1 होगा, बस इनके डिनोमिनेटर में 1 1 मिलेगा आपको। ये पहचान है इसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, ठीक है। तो टाइप 2 के जो क्वेश्चन होंगे उसको भी आप देखिए। टाइप 2, ये टाइप 2 कैसे होगा, ये भी टाइप 1 जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस नीचे जो डिनोमिनेटर होगा अब वो सेम हो जाएगा। वहां पे 1 1 आ रहा था, कुछ नहीं रहा, यहाँ पे 5 5 लिखा होगा, ये यार। तो ऐसे में भी आपका जो टाइप 1 है वो सेम क्वेश्चन ही बन जाता है। मतलब आप 3/5 यहाँ पे लिखेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ पे 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई और नीचे 5 को भी 10 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे यहाँ पे बन रहा है 30/50 और यहाँ पे बन रहा है 40/50। तो आपको पता है कि इन बिटवीन नंबर आप लिखना जानते हैं। 31/50 हो जाएगा, 32/50, 33/50। इस तरह से 3 नंबर आपको निकालने थे तो आपने निकाल, ये नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। टाइप 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसको देखिए। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब अब आपका यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होगा, तो ये पहचान है। अब इसको कैसे करना है बच्चे, उसको आप देखिए। ये भी आसान है, बस इसका एक थोड़ा सा मेथड है, उसको आप देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 3/4 यहाँ पे राइट करना है और इधर 4/5 को राइट करना है। आप देखेंगे नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 4 और 5 है। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20। तो अब आपको क्या करना है, पहले इनके नीचे डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, बस ये काम करना है। सेम बनाने का मतलब है कि आपको नीचे डिनोमिनेटर को 20 बनाना है। अब 20 कैसे बनेगा, 3/4 लिखा, इधर 4/5 लिखा। तो आप देखिए इसको नीचे डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 से। ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 5 से, सेम चलेगा। इसी तरह यहाँ पे इस 5 को मुझे 20 बनाना है, तो मैं इसको 5 के टेबल पे 5 4 से 20 करूंगा और ऊपर भी कितने से, 4 से मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता है, 15 और नीचे आ जाता है 20 और यहाँ पे क्या आ जाता है, 16/20। अब मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है
वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपको रैशनल नंबर निकालने हैं उतने 10 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 20 को यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 16 इंटू 10 करेंगे और यहाँ पे भी 20 इंटू 10 करके आपके पास जो भी वैल्यू आती है आप वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे ये बन रहा है 200 और इधर आ जाएगा 160 अपॉन 200। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे मुझे 4 नंबर चाहिए थे, तो 151 नीचे आ जाएगा 200, फिर 152 नीचे आ जाएगा 200 और 153 154 नीचे 200 200। तो इस तरह से आप 4 रैशनल नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, आराम से देखिए। एक ही क्वेश्चन मैंने बताया, आप इसको सभी क्वेश्चंस में फिट कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। और पूरे नंबर देकर जाता है बच्चे। स्टेप्स को फॉलो करिए, आप देखेंगे कितना मजा आ रहा है आपको करते हुए, ठीक है। चलिए उसके बाद आई होप आपको यहां तक ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके जो नोट्स हैं, ये जो मैंने अभी लिखवाया है आपको, ये भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का या ग्रुप का, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सारे नोट्स भी साथ साथ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है बच्चे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। यहाँ तक अब हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इज 0 अ रैशनल नंबर। मतलब यहां पे आपसे पूछा गया कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो क्या मैं 0 के अपोन में 1 लगा सकता हूं? यस, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो आप देखेंगे कि क्या ये p अपोन क्यू फॉर्म बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटे? यस, वी कैन राइट इट एज p अपॉन क्यू। ओके, बस इतना सा करना है आपको। उसके बाद यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। और ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूं अभी पीछे, राइट। और ये वाला भी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5, ये क्वेश्चन भी मैं आपको अभी करवा चुका हूं। अब बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। जो मैंने अभी आपको बेसिक्स बताए थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अभी मैंने यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं? वो ये बात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे यस, अभी मैंने बताया था, अभी आपको दिखा भी देता हूं। ये रहा, यहां पे आप देखेंगे मैंने अभी बताया था कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, तो आंसर आया था यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे, यहां पे सभी के बारे में पूछ रहे हो, क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो आंसर आएगा नो। क्यों आएगा नो? यहां पे आप देखिए वो पूछ रहा है कि क्या सारे ये इंटीजर जो हैं क्या ये होल नंबर के अंदर आते हैं, ऊपर जाते हैं? ऊपर तो जाते ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे नंबर जो है वो होल नंबर नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? नो। तो इसमें जो हमारा सेकंड पार्ट में आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा, नो आएगा। उसके बाद एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 3 अपॉन 5, तो क्या ये होल नंबर भी होगा? होल नंबर तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे होते हैं, लेकिन डिवाइड में तो उनके 1 1 लगा होता है, यहाँ पे तो 5 लगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो भी क्या आएगा? नो आएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी रैशनल नंबर के बारे में पूछा है। अगर कुछ सम रैशनल नंबर के बारे में पूछा होता तो डेफिनेटली हम यस कर सकते थे, पर यहाँ पे नो आएगा। ओके, तो ऐसे हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बच्चे। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज के। देखो कितना आसान हो जाता है, अगर हमारा बेसिक क्लियर हो तो आंसर इस तरह से आसानी से दिए जा सकते हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्योंकि उसमें भी ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं आपसे, उसके बारे में भी जवाब दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं? तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि रियल नंबर जो है वो इन सबका फादर है। ठीक है, फादर साहब का मतलब है कि इन्हीं के दो बच्चे हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ये दोनों के दोनों रियल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन रियल नंबर इनके अंदर कुछ आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा बेटे, क्योंकि एवरी वर्ड पूछा गया है तो आंसर आएगा यस। ठीक है, उसके बाद एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m where m is a natural number। तो बच्चे यहां पे पूछा every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। तो यहां पे अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले तो बेटे वो नेचुरल नंबर नहीं आता। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल में आ सकते हैं? मतलब ये जो फादर है क्या उसके सारे गुण बेटे में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, कुछ तो रह जाएंगे। तो यहाँ पे फॉल्स आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे मैंने एक नंबर लिया 2 या मैंने कोई नंबर लिया 5। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों p अपॉन क्यू फॉर्म में आते हैं, मतलब तो रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, पर इरेशनल तो नहीं है ना ये। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाती है बेटे, फॉल्स हो जाती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 में आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतना घुमा फिरा के पूछा हुआ। सिंपल सा है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 16 है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट ऑलरेडी निकाला जा सकता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या बना रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या नंबर बन गए, ये बन गए रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देके आप इस स्टेटमेंट को बेटे फॉल्स कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं इसको अभी क्लियर कर रहा हूं ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, इसको कैसे बनाना है बेटे उसको आप देखिए, बड़ा मजा आता है इसको करते हुए। ठीक है, आपके पास स्केल कॉपी पेन होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे अच्छे से। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत टीचर्स इसको नहीं कराते बट मैं करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको कोई एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी। ठीक है, स्केल से, बस ये क्योंकि ड्राइंग नहीं है बेटे, इसको आपको कंपास रूलर वगैरह की हेल्प से ही बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं अंडर रूट 5 को ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप, और इसको वैसे ही आपको बनाना है। सबसे पहला काम आपको पता होगा कि मान लीजिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल तो आप जानते होंगे अच्छे से, पहले मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए बी सी इस ट्रायंगल को बनाता हूँ। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे रूट 5 है। ठीक है, रूट 5 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो आप देखेंगे ये जो है मेरे पास, ये बेस लाइन बनाता है। ये क्या बनाता है, बेस लाइन। ये मेरा बेस है, ठीक है, और ये मेरा परपेंडिकुलर के अंदर आता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। इसका मतलब ये है कि बेस का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक की जो मैं लेंथ लूंगा वो 2 यूनिट लूंगा। 2 यूनिट का मतलब है कि आपके पास अगर स्केल है, जैसे मैं स्केल बना रहा हूं आपका, तो उस स्केल में से आप चाहे तो 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का एक यूनिट कंसीडर करके चल सकते हो अपनी मर्जी से। मान लीजिए, क्योंकि अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा आप 1 यूनिट को यूज करेंगे, एक यूनिट मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर का मैंने मान लिया, एक यूनिट मैंने माना। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज का आप एक यूनिट लेंगे बेटे, उतना ही बढ़िया डायग्राम आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब आपके पास जो बेस यूनिट है यहाँ पे कितनी है, वो 2 यूनिट की है, और यहां से लेकर यहां तक की जो यूनिट रहेगी वो 1 यूनिट रहेगी आपकी, और यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम आप जानती होंगे क्या होती है,
जिसमें हम हाइपोटेन्यूस, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हम करते हैं। तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना है, फिर 4 प्लस 1 बन जाता है और एच स्क्वायर यहाँ पे है, तो एच क्या हो जाता है, अंडर रूट 5 बना लेता है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाता है और दोनों प्लस होके रूट 5 बना लेते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी, रूट 5 बन जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को ध्यान से दोबारा से देखिएगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं आपको बेसिक तरीके से सीधा बताता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ से आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे एक कट आपको लगाना है, यहाँ पे मार्क करना है पॉइंट ए, और आपको यहाँ से लेकर कम से कम 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर को ऐसे मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लगाया जो कितना होगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको लिखना है 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट है और इतना ही ए से बी तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही बी से लेके सी तक की डिस्टेंस आपको यहाँ पे मार्क कर लेनी है। इस तरह से कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सी पॉइंट है इस पे आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं, इस तरह से यहाँ पे कंपास की हेल्प से ये कट और एक ऐसे क्रॉस लगता है ऊपर और ये बिल्कुल सीधा जाता है, ऐसे सीधा गया। थोड़ा सा ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बस आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिएगा कि मैं प्रोसेस क्या बता रहा हूँ आपको। हो गया ये आपकी। अब मैं बात करूं कि ए से लेके कि सी तक की जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी है बेटे, 2 यूनिट की है। बस ये याद रखिएगा, क्योंकि 1 यूनिट ये लिया, 1 यूनिट ये है हमारे पास, राइट। तो 2 यूनिट हो गए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी कंपास लेनी है, स्केल यूज नहीं करना है, कंपास लेनी है और यहां से लेके ए से लेके बी तक की जितनी भी लेंथ है उसको कंपास से माप लेना है और अपनी कंपास की जो नीडल है, जो प्रकार की नीडल है, उसको सी पॉइंट पे रखना है और यहां से एक आर्क इस तरह से लगानी है, इसके ऊपर लगा दिया आर्क। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप रह जाता है जिसमें आपको ए पॉइंट को इस ये जो कट हमने यहां पे लगाया डी पॉइंट का, इसको ए को डी से ज्वाइन करा देना है। ए को डी से ज्वाइन करा दिया, ये ऐसे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, ऐसे ज्वाइन करा दिया। उसके बाद आपको फिर से अपनी कंपास लेनी है। कंपास लेने के बाद आपको ए पॉइंट पे अपनी नीडल को रखना है, यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है और अपनी पेंसिल को यहां तक डी पॉइंट तक ओपन करना है और एक आर्क नीचे की तरफ लेके जानी है, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे चाहिए। यही हमारा रूट 5 है बेटे और इसको हमें नंबर लाइन पे लेके जाना है। तो नंबर लाइन पे क्योंकि ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है, तो इसको नीचे लेके जाना है। तो नीचे कैसे जाएगा ये, हम अपनी कंपास की हेल्प से इसको इस तरह से नीचे की तरफ आर्क की फॉर्म में लेके आके यहाँ पे इस तरह से टच करवाएंगे। तो ये जो पॉइंट आपके पास आएगा यही आपका क्या होगा बेटे, नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको डायग्राम बना सकते हो बेटे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास रूट 5 की जगह बेटे कोई और नंबर भी आ जाए तो उसको भी आप बना सकते हो इसी तरह से। ठीक है, चलिए मैं एक और आपको बता देता हूँ रूट, ठीक है, एक और मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। रूट 2 बनाते हैं हम, चलो ठीक है, ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया, रूट 2 बना के दिखाते हैं। तो अंडर रूट 2 को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप देखिए कि ये किसके स्क्वायर रूट के पास है, बस आप ये देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसको मैं 1 + 1 लिख सकता हूं। अगर रूट 3 पूछा होता तो कैसे लिखते हम, रूट 3 पूछा होता तो हम इसको लिखते अंडर रूट 2 + 1, है ना। अगर हम इसको पूछते हैं कि अंडर रूट 4 तो ऑलरेडी 2 ही होता है, ये तो हमें पता है, इसका तो स्क्वायर रूट पता है, तो डायरेक्टली बन जाएगा। उसके बाद रूट 5 हम बना चुके हैं। रूट 6 कैसे बनाना है, रूट 7 कैसे बनाना है, ये सारे बनाए जा सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कैसे होगा बेटा, चलिए रूट 2 बनाते हैं। रूट 2 कैसे बनाना है, देखो 1 + 1 हमने किया तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यूनिट यहाँ पे, और आप देखेंगे ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ये रूट 2 बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, अगर मैं h² = b² + p² करता हूं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 1 + 1 और ये बन जाता है 2 और h² आता है 2, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 2। इतना सिंपल है, राइट। तो इस तरह से आप इसको बेस लाइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है देखो, फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया कि यहाँ से कट करके ए पॉइंट बनाया और हमने कोई भी 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर तक, इतना जितना बड़ा आप गैप रखेंगे यूनिट के लिए
उतना ही बढ़िया डायग्राम आपका बनेगा। बी पॉइंट ले लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, मुझे एक यूनिट चाहिए था तो यहां से लेकर यहां तक हमने एक यूनिट इसको मान लिया, तो ए बी मेरा क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। ओके, उसके बाद ये लिखना भी पड़ेगा आपको ताकि आपको नंबर मिलते रहे, पता रहेगा टीचर को कि आपने इसको समझ के बनाया। उसके बाद आपको बी पॉइंट पे फिर से क्या करना है, 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री एंगल, एक आर्क यहाँ पे कट, एक आर्क यहाँ पे कट, और फिर एक आर्क इस तरह से 2 कट होंगी और उसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधा जाएगा ये 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर, ऐसे चला गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपनी कंपास को यूज करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपास को यूज करना है, ए से लेके बी तक उसको ओपन करना है, खोलना है, और उसको बी पॉइंट पे अपनी कंपास की नीडल को रखना है और उसको एक आर्क ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधे ऐसे कट करनी है। ठीक है, कट कर दिया। उसके बाद आपको ए पॉइंट को, ये जो कट मारा है आपने, यहाँ पे हम इसको डी पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। ये हमने ज्वाइन करा दिया, तो यही आपका बेटे क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट ही है, तो ये भी 1 यूनिट है हमारी। देखा जाए तो हम एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रहे हैं। लेकिन फिर से बात करें बच्चे कि यहाँ पे जो √2 है ये हमारा स्लैंटिंग लाइन में, ऐसे हाइट टेढ़ी है इसकी, तो हमें इसको तो नंबर लाइन पे लेके जाना है। तो नंबर लाइन पे जाने के लिए बेटा इसको नीचे की तरफ हम फिर से कंपास की हेल्प से ए पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल को डी तक ओपन करके इसको आर्क को इस तरह से बेंड करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, तो जहां पे भी टच करेगी यही आपका क्या बन जाएगा बेटे, √2 बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि अगर आपको √3 बनाने के लिए बोल दिया गया तो 3 कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ताकि अलग से दिखाई दे आपको। ठीक है, रेड कलर यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो √3 अगर मुझे बनाना होता तो √3 के लिए मुझे बेस लाइन जो है वो कितनी चाहिए, √2 चाहिए। मतलब मैं √2 प्लस √1 करूंगा। अब 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं, √2 प्लस 1 कर दें। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे √3 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे √2 के ऊपर ही फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। √2 ये रहा मेरा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से एक 90 डिग्री का एंगल ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा। इसको मैं हटा देता हूं, यहाँ से फालतू की चीजें हैं जो, इसको हटा देते हैं इतने पार्ट को अभी के लिए, ताकि आपको क्लियरली दिख सके ये चीज। ठीक है, ओके, ये हमारा √2 यहाँ पे आ गया। ओके, अब आपको यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा बेटा, एक छोटा सा फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितनी बड़ी यूनिट आप लेंगे उतना ही अच्छा बढ़िया बड़ा डायग्राम आपका बनेगा और वो बिल्कुल क्लियर दिखाई भी देगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको यूनिट लेंथ को बड़ा रखना है। और यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे और 90 डिग्री एंगल बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा। ये बनाना है √2 से, इस तरह से सीधा चला गया। अब आपको फिर से क्या करना है बेटे, जो यूनिट लाइन लेंथ है आपकी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ए से लेकर बी तक, उसको आपको फिर से ए यहाँ पे रखना है। इसको हम कोई और पॉइंट मान लेते हैं, लेट से ई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ई पॉइंट पे रखना है और एक आर्क बिल्कुल ऐसे कट मारना है। जैसे यहां से इतनी लेंथ थी उतनी ही लेंथ यहां तक रहेगी आपकी, ये सेम रहेगी, इसका चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने मिला दिया। अब फिर से आपको क्या करना है, ए पॉइंट ही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट रहेगा। यहां से आपको फिर से क्या करना है, इसको ज्वाइन कराते हुए कहां तक लेके जाना है, इसको इस पॉइंट तक, ई एफ पॉइंट तक लेके जाना है। ये एफ पॉइंट है आपका। ओके, और फिर से क्योंकि अब ये आपका क्या बन चुका है, ये जो लाइन है आपकी स्लांटिंग लाइन, ये आपकी √3 ही है बेटे। अब इसको √3 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे लेके जाना है, मतलब नीचे की तरफ लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को ए पॉइंट पे रखेंगे और एफ पॉइंट तक उसको ओपन करेंगे और उसको नीचे की तरफ इस तरह से कर्व करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जहां पे भी आपका पॉइंट यहाँ पे टच करेगा यही आपका क्या बन जाएगा बेटे, √3 बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप कोई भी नंबर का यहाँ पे बना सकते हो। फिर से 90 डिग्री बनाएंगे तो वो 4 पे टच कर देगा, फिर आगे 4 से स्टार्ट करेंगे तो 5 पे, 6 पे, 7 पे, इस तरह से बनाते चले जा सकते हो। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा बच्चे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका एक्टिविटी बेस्ड है, जो स्पाइरल है वो इस पे आप बना सकते हो। ठीक है, पर इसकी अभी नीड नहीं है, आपको एग्जाम में आता भी नहीं है।
ठीक है, तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट आती है बेटे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बातों के बारे में ध्यान होना चाहिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटे, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। 1.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, काफी मेहनत लगती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।